Friends, now we are going to discuss about very gracious topic कोडिंग एंड डिकोडिंग। इससे पहले हमने नंबर सीरीज रीजनिंग का पहला कवर कर दिया, उसके बाद लेटर सीरीज भी कवर कर दिया। आज इसके हम 20 क्वेश्चन करने वाले, एमसीक्यू करने वाले कोडिंग एंड डिकोडिंग के। इससे आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है। जैसे मैंने गुड लिखा, ये मैंने एक कोड दिया, मतलब एक मैंने कोड बताया कि ये क्या है, गुड। अगर आपने ये पढ़ लिया तो इट मीन आपने ये डिकोड कर दिया। इसका मतलब आपको पता है गुड का मतलब अच्छा होता है, तो आपने ये ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट करने को डिकोड कहते हैं और लिखने को कोड कहते हैं। अच्छा, ये जो फार्मूला है कोडिंग और डिकोडिंग का करने का, ये बहुत ही मस्त है। जैसे आप क्वेश्चन पेपर करने जाएंगे, ये लिख लेना। जैसे 1 से 26 तक ये राइट साइड के लिए गिनती, और 1 से 26 तक ये राइट साइड के लिए गिनती। देख लीजिए, जैसे आप देखिए ए और बी सी जेड यहाँ तक लिख दिया है मैंने। इसमें एक बात मैं बताऊँगा, जैसे यहाँ पे राइट साइड से कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, जैसे देखना यहाँ पे राइट साइड से 6 पे क्या आ रहा है, एफ, तो यहाँ 6 पे क्या आ रहा है, यू। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगी। मैं जब समझाऊंगा आप समझ लेना ये, क्योंकि ये चार्ट यहीं रहेगा, या आप इसको लिख के रख सकते हैं। और जो मैं 20 एमसीक्यू दूंगा, सब उतने सॉल्व करते टाइम लग जाएगा, मैं आंसर बताते चलूँगा। ये थोड़ा बहुत सॉल्व करते भी चलूँगा, तो आप कोशिश करना, आप ये फार्मूला लिख के आंसर निकालो 20। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपकी स्पीड बढ़ती है। जैसे ए का राइट साइड से नंबर जेड 1, ए पे 1 आया, तो लेफ्ट साइड से ए 1 पे जेड आया। ठीक, ऐसे हम क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं। देखिए, मैंने इसमें सब टाइप बताई है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम उतना ज़्यादा लग जाएगा वीडियो बनाते। जैसे यहाँ पे है कैट, देखिए सी के बाद क्या आया, नहीं सी का क्या आया, 3। जैसे मान लो ए बी सी डी, ये मान लिया मैंने 1 2 3 4, ये मैंने ऐसे लिख दिया। देखिए एक नंबर पे क्या आता है, जैसे पहला क्या है, सी, हमारा सी कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, इन्होंने 3 लिख दिया। फिर ए आता है, तो ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, इन्होंने 1 लिख दिया। और टी जो होता है ना, इसका 20 नंबर होता है, आप देख लेना। तो टी 20 नंबर पे, तो इसने 31 20 ऐसे लिख दिया। तो इसी तरह डॉग कितना आएगा, मैं इसका बता देता हूँ। डी का नंबर होता है 4, ये देखना 4 पे आता है, ए बी सी डी चौथे नंबर पे आता है। ऐसे करके आप इस सब बात को समझ लेना, ये नंबर कैसे आते हैं, कैसे आता है ये। अच्छा, डी चौथे नंबर पे आता है, वो कौन से नंबर पे आता है, वो आता है 15 नंबर पे। और जी कितने नंबर पे आता है, 7। 4 1 5 7, 4 1 5 7 हमारा ए आंसर। जैसे कंफ्यूज करने के लिए 4 1 7 5 ऐसे दे देते हैं, तो ऐसे आपने कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा ध्यान से आंसर देने हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, स्कूल। इसमें भी क्या है, एक नंबर आगे बढ़ा है। जैसे सी का, मैं ये थोड़े बताते जाऊंगा, आप समझ लें। एक नंबर जब मैं बताऊंगा बढ़ा, तो आप समझ लेना मैं क्या बताने वाला। जैसे एस है ना, एस के बाद क्या आता है, टी, तो इन्होंने टी लिख दिया, ये कोड कर दिया। सी के बाद क्या आता है, डी, तो इन्होंने दूसरा पे डी लिख दिया। एच के बाद क्या आता है, आई, तो इन्होंने आई लिख दिया। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। फिर ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। एल के बाद क्या आता है, एम आता है। तो बोलते हैं कि अगर ये ऐसे आते हैं, तो ये जो हमारे पास कॉलेज है, ये कैसे आएगा, सिंपल है। सी के बाद क्या आता है, डी आता है। और ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। एल के बाद क्या आता है, एम आता है। फिर एल के बाद एम आता है। ई के बाद एफ आता है। और उसके बाद जी के बाद एच आता है, सॉरी, तो ई के बाद एफ आता है। तो ये हमारा ए पार्ट राइट आंसर। आप ऐसे समझिए, इसमें भी क्या क्या है, ये बहुत वो वाला कोड आ गया। जैसे राइट साइड से ए 1 नंबर पे आता है ना, उसी तरह जेड लेफ्ट साइड से 1 नंबर पे आता है। तो इसी तरह मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है, मतलब राइट साइड से जिस नंबर पे आता है, तो z उस ऐसे आता है। तो इसी तरह हम पहले और लास्ट को देख के हम कर देंगे। जैसे e का नंबर राइट साइड से 5 है ना, v का नंबर लेफ्ट साइड से 5 है। तो इसी तरह हम o का देख लेते हैं। o का पता क्या है, o का राइट साइड से जो नंबर है वो किस पे आता है हमारे, देखना o और e का हम देखते हैं, किसका, ओ और ई का लास्ट, और इसका इसका देखेंगे। देखना ओ का जो है ना, राइट साइड से कितना आ रहा है, 15। तो 15 पे क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड से, तो 15 पे यहाँ आ रहा है एल। तो इट मीन पहला वर्ड जो होगा हमारा एल, ORANGE। तो ई यहाँ से कितने नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे। तो यहाँ पे 5 नंबर पे वी आ रहा है, मतलब पहला वर्ड हमारे पास अल्फ़ाबेट एल होगा, लास्ट होगा वी। तो देखते हैं कौन से में है।
तीसरा क्वेश्चन ये, तो पहले हमारा एल और लास्ट पे वी, ये हमारा राइट आंसर। ऐसे सभी में वो आप ग्राफ बना के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद हमारा आ गया चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या है, वैसे ही एक नंबर आगे बढ़ा, जैसे पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, एन के बाद क्या आता है, वो सेम ऐसे पेपर पहला और लास्ट का देखते हैं हम। अच्छा, पी ए पी ई आर, पेपर पी के बाद क्या आता है, क्यू, और लास्ट वाला आर के बाद क्या आता है, एस। तो पहला आर एस, यहाँ पे दो ऑप्शन है, मतलब ये दो कट हैं, इनमें से कोई होगा। सेंटर का देख लेते हैं, जैसे पी के बाद क्या आता है, क्यू, तो यहाँ पे क्या है, पी तीसरे नंबर पे, पी के बाद क्यू, यहाँ ओ है, ये गलत है, तो ये सही है। ठीक, ऐसे आपको एलिमिनेशन मेथड करना है। फिर हेलो का, वैसे ही इसमें भी एक वर्ड देखना है, एच के बाद क्या आता है, जी एच आई, तो ओ के बाद क्या आता है, पी। पहला और लास्ट का हम देखते हैं, अगर क्वेश्चन निकल जाता है तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स, और लास्ट वाला डी के बाद क्या आता है, ई। एक्स पहले पे सब में है और लास्ट पे ई एक ही में है, तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर। उसके बाद फिश, पहले में एफ, डी ई एफ जी, ये क्या है, कुछ बैकवर्ड के लिए हैं, जैसे देखना जी न, डी ई एफ जी, हाँ आगे के लिए राइट है, वैसे है। एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, तो एच के बाद क्या आता है, आई। इसी की तरह वर्ड बी के बाद सी, पहला वर्ड सी, अल्फ़ाबेट सी होगा, डी के बाद ई, और सी पहले पे कहाँ है, सब में है, और ई एक ही में है, तो हमारा ए पार्ट राइट आंसर, ये ए पार्ट राइट आंसर। वैसे सात को चलते हैं। अच्छा, रेड, उसी तरह आर के बाद क्या आता है, एस आता है, ये आपको स्पीड बढ़ाने के लिए सेम सेम दे रहा हूँ। तो टी के बाद क्या आता है, यू, पीले पे बी, बी के बाद आता है सी, और लास्ट वाला टी के बाद आता है यू, सी और यू। अच्छा, यहाँ पे ये दो गलत हैं, ये दो में कन्फ्यूजन। देखिए, ये मैंने ऑप्शन बार बार लिख दिया है, पर आंसर यही है। सॉरी, ये ऑप्शन मैंने बार बार सेम लिख दिया, बट ऑप्शन सी बी यू है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा ग्रेट, आठवां क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें भी देखिए, वैसे जी के बाद क्या है, एच है, तो टी के बाद लास्ट वाला क्या है, इससे जल्दी हमें सॉल्व करने में मदद मिलती है। सेंटर वाला तब करते हैं जब ऑप्शन में कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो जी, ये जल्दी करने का तरीका है। जैसे जी के बाद क्या आता है, एच, तो टी के बाद क्या आता है, यू। इसमें भी पहले एस के बाद क्या आता है, टी, और लास्ट पे एल के बाद क्या आता है, एम। ठीक, ये डबल एल है, डबल एम, ये दोनों कट, क्योंकि डबल एल है तो डबल एम ही आएगा। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है। यहाँ पे हमने देख लिया ए के बाद बी आना चाहिए, ना कि ए, तो इसीलिए हमारा आंसर बी है। क्यों, यहाँ पे ए है ना तीसरे नंबर पे, तो बी आना चाहिए, इन्होंने ए सेम लिख दिया, ये गलत है, इसीलिए ये सही है। अब नौवां क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें भी वही है। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद चेंज होंगे, इसके बाद चेंज होंगे, मैंने कर दिए हैं कुछ। एम के बाद क्या आता है, एन, तो इसी तरह ओ के बाद क्या आता है, पी। ए के बाद क्या आता है, बी, पहला बी हमारा। ई के बाद क्या आता है, डी एफ। तो बी और एफ जो कंप्लीट जो होता है, बी यहाँ पे पहले और एफ लास्ट पे, इट मीन ये राइट आंसर है आपका, ए पार्ट। अच्छा, 10वां क्वेश्चन, ये थोड़ा चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, वैसा ही इसके बाद चेंज होगा, मैं बताऊंगा। जैसे टी के बाद क्या आ गया, यू आ गया, और ई के बाद क्या आ गया, एफ। तो इसी तरह हम सी के बाद क्या आता है, डी, और सेंटर के कैंसिल करते हैं, आर के बाद एस। तो डी पहले, एस लास्ट पे, ए पार्ट हमारा राइट आंसर। अब देखिए, यहाँ पे चेंज हो गया। अगर ए 1 है, बी 2 है, तो सी 3 है, तो ऐसे Z 26 है, ये नंबरिंग है। तो इसी तरह वही जो मैंने आपको नंबरिंग बताई थी, तो उसी तरह C80 क्या होगा, सी का नंबर क्या है, 3, यानी 3 नंबर पे आता है, ए कितने नंबर पे आता है, 1 पे आता है, और टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। 31 20 हमारा राइट आंसर, ए पार्ट। इसके बाद 12वां क्वेश्चन, इन ए सर्टेन लैंग्वेज क्या लिखा गया है, फिश को ऐसे लिखा जा रहा है, बर्ड को कैसे लिखा जाएगा। एफ के बाद जी है, एफ के बाद क्या है, जी, डी एफ जी। तो एच के बाद क्या है, के। ये देखना, ये जो के है, ये एच से कितना, एच होता है ना, एच आई जे के, यानी 3 आगे बढ़ा है, तो ऐसे हम आगे में भी 3 आगे बढ़ाएंगे। तो पहला वर्ड क्या है हमारे पास, वो पहला में कुछ एक ही आगे बढ़ा है, लास्ट वाले में 3 आगे बढ़े हैं। तो उसी तरह बी के बाद 1 बढ़ाएंगे तो सी आएगा, डी से आगे 3 बढ़ाने, डी ई एफ जी, तो लास्ट वाला हमारा क्या होगा, जी। पहला सी लास्ट जी, पहला सी लास्ट जी, हमारा सी पार्ट राइट आंसर। समझिए।
इसी तरह जब ऑप्शन नहीं मिलेंगे तब आप इनको सॉल्व करने के लिए फिर सेंटर वाली रकम करना, ऐसे अगर ऑप्शन मिल गई नहीं करना। तो 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए m के बाद n और o के बाद p, ये भी सिंपल वैसा ही है, क्या पता सेंटर में कुछ इश्यू होगा, वो भी देखना पड़ता है हमें। देखिए m के बाद, वैसे g के बाद क्या आता है h, पहला h, लास्ट के बाद d e f, e के बाद f, h और f एक ही है, तो हमारा राइट आंसर अब चेंज होगा। देखिए कोडिंग में एप्पल को ऐसे लिखते हैं तो ऑरेंज को कैसे लिखेंगे, a के बाद b और e के बाद f, तो o के बाद p और e के बाद सेट f। p और f कहाँ कहाँ है, p और f यहाँ पे दो जगह हैं, इधर भी है इधर भी है। अब ये दो आंसर नहीं है, पहले और लास्ट में से कंफ्यूजन है, इसीलिए हमें सेंटर वाला करना पड़ता है। देखिए एक सेंटर का लेते हैं, जैसे इन्होंने क्या किया है, जैसे l के बाद m n, हाँ देखिए इधर पकड़ा गया, l के बाद क्या होता है m, तो इन्होंने m नहीं बल्कि उसका अगला वाला दो बढ़ा दिए, l के बाद m होता है उसके बाद n, कौन से में, लास्ट वन में। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, g से आगे जाएंगे तो क्या होता है g h, एक मिनट इसको पूरे से करते हैं हम क्लियर, ठीक। उसी तरह g के बाद क्या आता है, h कट कर दिया तो i नेक्स्ट वाला, जहाँ पे जैसे यहाँ पे l के आगे क्या लिखा था, l जो था m कट करके n लिखा था, वैसे g के बाद h आता है वो कट करके i लिख दिया, तो ये हमारा राइट आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन चलते हैं हेलो और वर्ल्ड, इसमें भी सेम अरेंजमेंट है, कैसे, और देखिए HELLO हेलो, तो h के बाद क्या आता है KGHIJK, इसमें क्या किया है इन्होंने, तीन तीन बढ़ाए हैं आगे। तो इसी तरह W के बाद क्या आता है WXYZ, तो पहला आएगा हमारे पास Z, तो O के बाद R पहुंचाया है तो कैसे होता है MNO, PQR, इधर भी तीन बढ़ा है तो लास्ट में भी हम तीन बढ़ाते हैं, D के बाद EFG, तो हम इधर G, पहला Z लास्ट वाला G, तो हमारा C पार्ट राइट आंसर। इसमें चलते हैं, इसमें क्या है, वैसे डॉग है, डॉग लिखा है तो डॉग को कैसे लिखना है, देखिए D के बाद E, O के बाद P, ठीक, G के बाद I, GHI, लास्ट वाले में इन्होंने बढ़ा दिया है, जैसे देखना GHI लास्ट में दो बढ़ाए हैं, इसी तरह हम लास्ट में दो बढ़ाएंगे, C के बाद D, A के बाद B, D B और T के बाद U, U के बाद V, मतलब दो बढ़ाने हैं ना लास्ट पे, DUV आपका DBV आपका राइट आंसर है। इसके बाद इसमें क्लाउड आ गया और रेन आ गया, C के बाद B, इन्होंने उल्टा कर दिया, B के बाद C, इधर से किया इन्होंने, पहले में B के बाद C, हम भी उल्टा करेंगे, यहाँ पे R है तो R के बाद क्या आएगा S, तो लास्ट वालों ने इन्होंने क्या किया C के बाद D, तो हम भी क्या करेंगे, N के बाद क्या आता है O, तो लास्ट पे O, तो वो कौन सा क्वेश्चन है, वो भी नहीं मिल रहा, तो इसमें इश्यू क्या है, सॉरी ये मैंने ऑप्शन कहीं दूसरे क्वेश्चन का दे दिया है, पर इसका आंसर क्या बनता है, R के बाद S, B के बाद C, I के बाद J और N के बाद O, SCJO, ये आपका राइट आंसर है। सॉरी इसमें मैंने ऑप्शन थोड़े गलत दे दिए हैं। तो इसके बाद हमारा आता है, ये टाइपिंग में हो जाता है आगे पीछे। अच्छा इसके बाद आता है इन ए स्पेसिफिक कोडिंग स्कीम। अच्छा स्कूल को ऐसे लिखते हैं तो कॉलेज को कैसे लिखेंगे? सिंपल इन्होंने कैसे किया है, जैसे ये स्कूल है SCHOOL स्कूल, तो इन्होंने उल्टा लिखा है SCHOOL स्कूल, यहाँ पे ये और ये सेम मैच होते हैं। तो इसी तरह हम कॉलेज को लिखते हैं, कॉलेज है COLLEG और E, तो EGELLOC ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद 1 2 3, देखिए ये क्वेश्चन खतरनाक आ गया। तो इसमें क्या किया इन्होंने, देखना ए से 3 प्लस करें, इनमें इसमें +3 की स्कीम रखी है इन्होंने। 1 के +3 करेंगे तो 4 आएगा
और 2 पे 3 प्लस करेंगे 5, 3 पे 3 प्लस करेंगे 6। उसी तरह 7 पे 3 प्लस करेंगे तो 10, 8 पे 3 प्लस करेंगे तो 11, 9 पे 3 प्लस करेंगे तो 12। ये हमारा राइट आंसर है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन इन्होंने पेन लिखा है, तो P के बाद Q और N के बाद O। तो उसी तरह मतलब एक एक बढ़ाया आगे, P के बाद Q और लास्ट वाली ये रखेंगे R के बाद S। ये ऑप्शन देखते हैं Q और S कितने में है। तो Q और S इन दोनों में मिला। अब हमें कोई और सेंटर का वर्ड ढूंढना होगा। ए के बाद F, उसके बाद A के बाद B, P के बाद Q, E के बाद F। तो QBQFS, QBQFS बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।